नाजरीन, मैं हूं महताब आलम और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम का खास प्रोग्राम खास खबरें आपके लिए, जहां हम लेकर आए हैं बड़ी और अहम खबरें जो समाज, इंसाफ और बदलाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली का शर्मनाक मामला। दिल्ली से इंसानियत को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। 39 साल के बेटे को पुलिस ने अपनी ही 65 साल की मां से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी बेटा बार बार उसे सजा देने के नाम पर दरिंदगी करता रहा। 1 और 2 अगस्त को पहली बार हमला हुआ, इसके बाद 11 और फिर 14 अगस्त को उसने मां को कमरे में बंद कर धमकी दी और बलात्कार किया। बुजुर्ग महिला ने डर और शर्म की वजह से शुरुआत में शिकायत नहीं की, लेकिन हिम्मत जुटाकर आखिरकार बेटी के साथ थाने पहुंची। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी के मुताबिक यह सबसे भयावह घरेलू यौन हिंसा का मामला है। गोरखपुर में शक के नाम पर हत्या। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दर्दनाक घटना शनिवार सुबह बदगो गांव के मुश्ताक अली की लाश सड़क किनारे मिली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्हें भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटे जाते देखा गया। आरोप है कि चोरी के शक में ग्रामीणों ने उनकी जान ले ली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और केस दर्ज किया गया है। हालांकि गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि मुश्ताक लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और इलाज चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह भीड़ हिंसा थी या बीमार इंसान की मौत को शक के नाम पर ढकने की कोशिश। जांच जारी। दलितों के लिए इज्जत का दिन। गुजरात के बनासकांठा जिले के अलवारा गांव में बदलाव की ऐतिहासिक खबर। 24 साल के खेत मजदूर कीर्ति चौहान पहले दलित बने जिन्हें गांव के ही नाई ने बाल। अब तक पीढ़ियों से गांव के नाई दलितों के बाल काटने से इनकार कर रहे थे। मजबूरन दलितों को पड़ोसी गांव जाना पड़ता था और कई बार अपनी जाति छुपानी पड़ती। कीर्ति चौहान ने गर्व से कहा, 24 साल में पहली बार मैंने अपनी ही गांव में बाल कटवाए। उस दिन लगा कि हमें भी बराबरी का हक मिला। गांव के दलित समाज ने इसे आजादी और बराबरी की बड़ी जीत मानी। उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। उत्तराखंड कैबिनेट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय भी इसमें शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि यह बिल अल्पसंख्यक संस्थान को पारदर्शी और बेहतर बनाएगा। बड़ी बात यह है कि इससे उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016 और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 तक खत्म कर दिया जाए। यानी मदरसों और अन्य सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक ही प्राधिकरण बने। सरकार ने इसे भारत में अपनी तरह का ऐतिहासिक पहल कदम बताया है। एएमयू की पहली महिला वीसी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नाइमा खातून की नियुक्ति पर सवाल उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उनके पति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, जो उस समय कार्यवाहक वीसी थे, खुद उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे जिसमें नाइमा खातून का नाम पैनल में शामिल हुआ। अदालत ने कहा कि न सिर्फ न्याय होना चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब यह मामला नई बेंच के सामने सुना जाएगा। चोरी के झूठे इल्जाम पर मुसलमानों की पिटाई। बिहार के नयागांव थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दो मुस्लिम युवकों फहीम और फिरोज को भीड़ ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर पीटा। पुलिस ने दोनों को बचाकर थाने पहुंचाया, लेकिन वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया गया। यह घटना फिर एक बार बताती है कि कैसे अफवाह और भीड़ हिंसा इंसाफ को कुचल देती है। राजस्थान में दलित पुजारी पर हमला। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बराना गांव में दलित पुजारी विश्वनाथ बाली पर हमला हुआ। पुजारी ने आरोप लगाया कि मंदिर के दानपत्र डोनेशन बॉक्स को लेकर विवाद हुआ और इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर उन्हें पूजा करने से रोक दिया। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेम विवाह के बाद दलित परिवार का बहिष्कार। पंजाब के मुक्तसर जिले में दलित परिवार एक ही महीने से अपने घर से बेघर है, कारण उनके बेटे ने गांव की एक ही जाट सिख लड़की से शादी कर ली। परिवार का कहना है कि शादी के बाद उनके घर पर हमला किया गया, सामान लूटा गया और जाति सूचक गालियां दी गई। सवाल है कि 21वीं सदी के भारत में क्या अंतर जातीय विवाह अब भी सामाजिक अपराध माना जाएगा। 2 राष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले सरकार ने दिया था
कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दो राष्ट्र सिद्धांत, जिसे अक्सर जिन्ना और मुस्लिम लीग से जोड़ा जाता है, असल में सबसे पहले हिंदुत्व के विचारक वीडी सरकार ने पेश किया था। खरगे ने सावरकर की किताब इसेंशियल ऑफ हिंदुत्वा 1922 का हवाला देते हुए कहा कि सावरकर ने भारत को फादरलैंड और होली लैंड दोनों बताया था। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। जामिया मिल्लिया में फीस में भारी बढ़ोतरी। दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2025-26 सत्र से फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। कई कोर्स की फीस 30% से लेकर 147% तक बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा असर पड़ा बीए ऑनर्स सोशल वर्क पर, जिसकी फीस 7,425 से बढ़ाकर 18,037 कर दी गई है। वहीं शिक्षा संकाय फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के कई कोर्सेज का फीस 80% से ज्यादा बढ़ाई गई है। छात्रों के बीच इस बढ़ोतरी को लेकर गुस्सा साफ देखा जा रहा है। मुस्लिम रेल कर्मी पर हमला, जय श्री राम के नारे लगाने को मजबूर किया। उत्तराखंड के श्रीनगर कस्बे से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सहारनपुर के रहने वाले मुस्लिम रेल कर्मी रिजवान को 3 युवकों ने पीटा, गालियां दी और जबरन जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर किया। वायरल वीडियो में हमलावर ने उसे दाढ़ी काटने की धमकी भी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा का तीसरा दिन। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन रहा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गया से नवादा के लिए रवाना हुए। उन्होंने वीरगंज प्रखंड के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। यात्रा में भारी भीड़ जुटी और इससे लोगों के बीच गहरी प्रतिक्रिया मिल रही है। ग्वालियर में दलित अधिकारी से भेदभाव का आरोप। ग्वालियर से आई एक चौंकाने वाली तस्वीर ने संवैधानिक आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई को उजागर कर दिया है। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के सहायक महाप्रबंधक सतीश डोंगर बीते 1 साल से बिना किसी टेबल के जमीन पर चटाई बिछाकर काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें जातिगत भेदभाव के चलते अपमानित किया जा रहा है। सवाल उठता है कि जब करोड़ों के प्रोजेक्ट के लिए फंड उपलब्ध है तो एक साधारण कुर्सी टेबल क्यों नहीं। पत्रकार पर दर्ज एफआईआर रद्द। गुवाहाटी हाईकोर्ट। पत्रकारों की आजादी और जिम्मेदारी पर एक अहम फैसला आया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2016 में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। दैनिक जन्मभूमि के पत्रकार बोर्ड ठाकुर पर अवैध प्रवासियों, धार्मिक कट्टरता और उग्रवाद रिपोर्ट लिखने को लेकर धारा 153 के तहत केस दर्ज हुआ था। अदालत ने साफ कहा, ज्वलंत मुद्दों को उठाना पत्रकारिता का मूल कर्तव्य है, इसे हिंसा भड़काना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उत्तराखंड में मुस्लिम युवक पर हमला। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक नफरत से भरी घटना सामने आई है। सहारनपुर निवासी रिजवान अहमद को 3 युवकों ने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करने पर बेरहमी से पीटा। वीडियो में उन्हें गालियां दी जाती रही, दाढ़ी खींची गई और धमकाया गया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो नारा लगाना पड़ेगा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई पर भरोसे में गिरावट। लोक नीति सीएसडीएस के ताजा सर्वे ने चौंकाने वाले नतीजे पेश किए हैं। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा तेजी से गिरा है। रिपोर्ट कहती है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया गरीब और वंचित तबकों को बाहर करने का खतरा पैदा कर रही है, जबकि समृद्ध तबकों के लिए दस्तावेज जुटाना आसान है। गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए यह सबसे बड़ा बाधा है। यूपी में आयोग पर भरोसा 2019 के 56% से गिरकर 2025 में सिर्फ 31% रह गया है। असम में 3,000 बीघा जमीन आवंटन पर हाईकोर्ट की सख्ती। असम के डीमा हसाओ जिले में 3,000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट को देने के फैसले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी ने कहा, यह महज कंपनी की जरूरत नहीं बल्कि जनता का सवाल है। अदालत ने याद दिलाया कि यह 6ठी अनुसूची का इलाका है जहां आदिवासी समुदाय का अधिकार सर्वोपरि है। साथ ही यह इलाका पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। मुंबई लोकल में जन्माष्टमी की धूम। अब बात एक रंगीन झलक की। मुंबई लोकल ट्रेन के डिब्बे में इस बार जन्माष्टमी का खास जश्न देखने को मिला। यात्रियों ने भजन गाए, ढोल ताशे बजाए और ट्रेन के अंदर ही जन्माष्टमी का आनंद लिया। मुंबई लोकल एक बार फिर बनी शहर की धड़कन और त्योहार का मंच। पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार पार्षद को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत। मुंबई हाईकोर्ट ने पीएफआई से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार पार्षद सरफराज सैयद की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि
कहा है कि सिर्फ भविष्य में अवैध गतिविधियां की आशंका के आधार पर किसी को धारा 151 में गिरफ्तार करना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस को ऐसे मामलों में जवाबदेही और ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे। फिल्म द बंगाल फाइल्स विवादों में घिर गई है। गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठक के पोते ने फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को लीगल नोटिस भेजा है। परिवार का आरोप है कि फिल्म में उनके दादा को मुस्लिम विरोधी कसाई के रूप में दिखाकर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शांतनु मुखर्जी का कहना है कि गोपाल पाठक ने दंगों में निर्दोष मुस्लिमों की भी रक्षा की थी और उन्हें सांप्रदायिक गुंडा बताना सरासर गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एकजुट हो गया है। 23 अगस्त से एनडीए का संयुक्त अभियान शुरू होने जा रहा है। पहले 2 चरण में 84 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार का अंतिम पत्ता अभी भी खुलना बाकी है। विपक्ष मुद्दा विहीन होकर भटक रहा है। और नंबर 4 में एसटीईटी अभ्यर्थियों का गुस्सा उबाल पर है। लंबे समय से परीक्षा टलने के विरोध में छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया। छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार उन्हें गुमराह कर रही है और कई अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई तो एसटीईटी नहीं तो वो नहीं आंदोलन चुनावी मुद्दा बन जाएगा। सुपौल में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सरकार पर करारा हमला बोला। पीके ने कहा कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है जबकि बड़े भ्रष्ट नेता और अफसर खुले घूम रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि जनसुराज की सरकार बनने पर बिहार के टॉप 100 भ्रष्ट नेताओं से लूटा हुआ पैसा वसूला जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा अब जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने कहा कि यह यात्रा नीतीश कुमार की बनाई सड़कों पर संभव हो पाई है, वरना गाड़ी का टायर पंचर हो जाता। विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि यह महज भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो ये थी आज की बड़ी और खास खबरें। आप देख रहे थे इंसाफ टाइम्स सच के साथ।